दोस्तों एक बार की बात है। एक कारपेंटर था जो बहुत ही ज्यादा फेमस था अपने काम की वजह से। वो फेमस इसलिए था क्योंकि वो हमेशा अपने काम में 100% देता था। वो अपने काम में एटलीस्ट सक्सेसफुल था क्योंकि वो जो भी प्रोजेक्ट, जो भी फर्नीचर का काम करता था उसे इतने बेहतरीन तरीके से करता था कि जिसके लिए वो काम करता था उसका मालिक हमेशा उससे खुश रहता था। दिन बीतता गया, साल बीतता गया, लेकिन उसके जिंदगी में हमेशा खुशहाली रहती थी। लेकिन एक कमी थी उसके पास कि उसके पास घर नहीं था रहने को। वो अपने मालिक के पास रहता, मालिक के पास खाता, मालिक के पास सोता और वहीं पे अपना गुजारा चला रहा। उसके हाथों में इतना स्किल था, उसके पास इतना कला था, फिर भी वो अपने मालिक के आसरे बैठा हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, उसका मालिक बहुत ही अच्छा इंसान था और उसने कभी भी ये अफसोस नहीं किया कि मेरे पास घर नहीं है। उसको अपने घर जितना प्यार मिल रहा था। अपनी पूरी जिंदगी, लगभग पूरी जिंदगी उस कारपेंटर ने उस मालिक के हवाले कर रखा था। एज ए गुलाम की तरह नहीं, एज ए समर्पण की तरह, क्योंकि दोनों में इतना प्यार हो गया था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो जो कारपेंटर था उसको लगा कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। वो अपने मालिक के पास गया क्योंकि दोनों एकदम फ्रेंडली रहते थे। उसने अपने मालिक से बोला कि मालिक, अब मुझे लगता है कि मैं थक चुका हूं काम कर करके। अब मुझे अपनी जिंदगी में रिटायरमेंट की जरूरत है। मैं भी थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ, दुनिया देखना चाहता हूँ, थोड़ा सा घूमना चाहता हूँ। जो मेरे पुराने दोस्त थे, जो मेरे बचपन के दोस्त थे, उनसे मिलना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ मालिक, अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ। उसके मालिक ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने मेरे लिए इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से अपनी जिंदगी अर्पण करी है, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं तुम्हें अच्छे से विदा करूंगा, लेकिन मैं किसी से बहुत जरूरी वादा करके आया हूं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, जाने से पहले तुम एक प्रोजेक्ट करके जाओ, एक काम करके जाओ। तुम्हें एक घर बनाना है। तो कारपेंटर ने कहा, ठीक है मालिक, कोई बात नहीं, इतना किया तो इतना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। उसने हाँ कर दिया और वो घर बनाने में लग गया। मालिक ने कहा कि जितना बढ़िया हो सके तुम उतना बढ़िया घर बनाना। लेकिन इस बार कारपेंटर ने अपना 100% नहीं दिया। उसने सोचा कि लास्ट घर है यार, क्या फर्क पड़ता है। उसने जैसे तैसे कील ठोका और जल्दी जल्दी में एक हल्का फुल्का घर बना के तैयार कर दिया और दौड़ के मालिक के पास आया और बोला कि मालिक, क्या मैं अब जा सकता हूँ। उन्होंने बोला कि क्या घर रेडी हो चुका। उसने कहा, हाँ घर रेडी हो गया, अब तो मैं जा सकता हूँ ना, मैं आजाद हूँ। मालिक ने कहा, जी हाँ तुम आजाद हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा है, वो गिफ्ट लेते जाओ। वो खुश हुआ और कह रहा है, ठीक है मालिक, कौन सा गिफ्ट। उसके मालिक ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ से 1 किलोमीटर जाओ, वहां पे तुम्हें एक इंसान मिलेगा, वो इंसान तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट तक छोड़ देगा। तो उसने ये ऐसा ही किया, मालिक से विदाई किया और चल पड़ा। 1 किलोमीटर जाने के बाद में एक बूढ़ा सा इंसान उसको मिला और उसने कहा कि तुम वही कारपेंटर हो ना जिसको मालिक ने गिफ्ट देने को बोला है। उसने कहा, जी हाँ। फिर वो दोनों, बूढ़े आदमी और कारपेंटर, दोनों साथ में चलने लगे और वो जो बूढ़ा आदमी था उसने उस कारपेंटर को उसी घर में ले जाके खड़ा कर दिया जो घर उसने लास्ट में बनाया था। तो कारपेंटर ने कहा कि आपने मुझे यहाँ क्यों लाया है, ये तो मेरे मालिक का लास्ट प्रोजेक्ट था जो मैंने अभी भी तैयार किया है। फिर उस बूढ़े इंसान ने बड़े ही हर्ष से उस कारपेंटर से बोला कि मेरे भाई, तुमने इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से उस इंसान के लिए काम किया और उस इंसान का दिल तो देखो, जो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए करने को, वो था तुम्हारा घर। तो ये जो लास्ट वाला प्रोजेक्ट था ना, यही तुम्हारा गिफ्ट है, यही तुम्हारा घर है। और जैसे ही उसको पता चला ये जो लास्ट वाला घर है ये मेरा है, वो तुरंत जमीन पर गया। वो बहुत ज्यादा पछताने लगा, यही सोच सोच के पछता रहा था कि काश इस घर में मैं अपना 100% दिया होता है। काश इस घर का हर एक कील मुझे अगर पता होता कि ये घर मेरा है तो मैं उतनी ही शिद्दत से लगाया होता। लेकिन आज मेरी गलती की वजह से मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत बेकार हो गया। ये घर ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, ये मुझे पता था। और पछतावे के सिवा, काश के सिवा उसके पास और कुछ भी नहीं था। तो मेरे दोस्त, ये ऐसे ही हम अपनी जिंदगी में करते हैं। कोई भी काम, कोई भी जिम्मेदारी हो, हम उसमें अपना 100% नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, वो दूसरे का काम है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, हम, आप और हर एक इंसान इस दुनिया का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप जो भी करते हो आपको तुरंत वो रिटर्न मिलता है, किसी और रूप में, किसी और फॉर्म में। अंग्रेजी में एक कहावत है, when you give more than you have, soon you get more than you give। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, काश उस कारपेंटर की तरह आपको जिंदगी में पछताना ना पड़े,
उस कारपेंटर की तरह आपको अपने जिंदगी में काश न कहना पड़े, इसीलिए अपने जिंदगी के घर का हर एक कील शिद्दत से लगाना, प्यार से लगाना, मेहनत से लगाना। जो इस जिंदगी का पेड़ है उसको अच्छे से सींचना और हर एक काम इस तरीके से करना कि ये मेरे जिंदगी का लास्ट काम है। फिर देखना दोस्त, सफलता आपका कदम चूमेगी, क्योंकि आप हर काम में एक परफेक्शन के साथ कर रहे हो। किसी को नहीं पता कौन सा काम, कौन सी मंजिल, कौन सी बात आपकी जिंदगी बदल देगा। तो मेरे दोस्त, हर काम खुशी के साथ, उल्लास के साथ करिए, बिल्कुल उस कारपेंटर की तरह। लेकिन लास्ट में ऐसा मत करना कि वो प्रोजेक्ट आप दिल से ना बनाए। हो सकता है भगवान ऊपर वाला जो आपसे करवा रहा हो वो आपके लिए करवा रहा हो, भले वो किसी और का काम हो। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से बहुत ज्यादा कुछ सीखे होंगे। आपने इस कहानी से क्या सीखा, क्योंकि एक कहानी के बहुत ज्यादा पहलुएं होती हैं। तो आपने जो कुछ भी सीखा, उम्मीद है आप नीचे कमेंट में जरूर करोगे।